तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के 3XO में आने वाली रेडबैक्स एडिशन के बारे में। और इस रेडबैक्स एडिशन में आपको केवल पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। तो अगर जो आप पेट्रोल के दीवाने हैं भाई, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। कहीं ना कहीं भाई नॉर्मल मॉडल के मुकाबले इस रेडबैक्स एडिशन में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस रेडबैक्स एडिशन के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाता है, और ये गाड़ी आपके लिए प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको तीन तीन बटन मिल जाता है। लॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और इस ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। रेडबैक्स एडिशन में एक्स्ट्रा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये जो ग्रिल आपको दिखाई दे रही है भाई, ये रेडबैक्स एडिशन में आपको बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो लुक्स है काफी ज्यादा एनहेंस जो है वो हो जाती है। और इसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। 201 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ डे टाइम डीआरएल भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। सेंसर वगैरह यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि टॉप मॉडल वाले ही सारे फीचर्स हैं, बट एडास वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205 65 टायर, 16 इंच का ऑल ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगा, एबीएस ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर के साथ वॉल्यूम, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दे दी जा रही है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस मॉडल में आपको मिल जाएगा काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। पीछे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एंटीना, और गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको मिल जाते हैं रूफ रेल। और यहीं इसके डोर हैंडल पे आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम होता है भाई, मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो, कि आपके मन में ये चल रहा है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी एक तरीके से रेडबैक्स एडिशन की पहचान आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा शानदार जो है वो लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको रियर में भी कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। रात वगैरह में काफी शानदार लगेगी। बाकी महिंद्रा का लोगो 3XO वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। वाइपर, डिफॉगर, आइवेटर, स्टॉप लैंप और रियर वाला जो कैमरा है भाई आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। रियर में ही है। अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़े से बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए बोट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से सामने के दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर जो आप बाहर फीचर्स की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस टॉप मॉडल में फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और टॉप मॉडल के मुकाबले भाई यहाँ पे इसका अलॉय व्हील भी आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं पूरी तरीके से आपको यहाँ पे स्पोर्टी वाली फील जो है वो मिलने वाली है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। 3 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पे आपको काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सीट काफी पीछे है भाई, फिर भी आप देख पा रहे होंगे स्पेस की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए टेम्पर्ड सीमेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाएगा, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। और ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गाड़ी के अगर आप डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऐसा कुछ लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी
और यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल टोन का यूज, जहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका जो मिरर है ऑटोमेटिक अनफोल्ड भी जो है वो हो जाता है। सेफ्टी वगैरह को देखते हुए रिफ्लेक्टर दे दिया जा रहा है, बोतल वगैरह भी आप आराम से जो है वो रख पाएंगे। और अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवलर, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के साथ साथ MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, नेविगेशन वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो पता चलने वाली है। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके MID में भाई पूरी तरीके से नेविगेशन जो है वो भी चल जाता है। इस बटन को जैसे ही आप होल्ड करके रखते हैं 5 सेकंड के लिए तो ऑटोमेटिक भाई इसका जो MID है वो पूरी तरीके से नेविगेशन वाले मोड में स्विच जो है वो हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई। बाकी आप इसे हटा भी सकते हैं इस वाले बटन को प्रेस करके। बाकी नो डाउट भाई गाड़ी अंदर से काफ़ी शानदार लगती है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। सेंटर में देखेंगे तो ऑटो डिमिंग AIR मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 10.25 इंच का फुल डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। पूरा पार्ट आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। 2.AC इवेंट्स हो गए, यहाँ से आप 1000 लाइट ऑन कर सकते हैं। और महिंद्रा 3XO की खास बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग में मोड मिल जाते हैं, जिनकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो इसके MID में जो है वो शो हो जाता है। सिटी, कंफर्ट और स्पोर्ट 3 आपको स्टीयरिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया जा रहा है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हो देती है। वायरलेस पैड भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, 2 कप होल्डर, नॉर्मल साइड ब्रेक। और इसके सेंटर में आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है भाई। और स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के हिसाब से ग्लोब बॉक्स वगैरह भी काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट एक नॉर्मल बायर के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप टॉप मॉडल वगैरह से कंपेयर करते हैं तो एडास वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है रेवस का सबसे टॉप मॉडल पेट्रोल में TSDI इंजन के साथ। एक शोरूम कॉस्ट करता है 11,16,500 रुपए की। 1% टीसीएस पड़ जाएगा 11,165 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है लगभग 50,000 रुपए का। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,24,000 रुपए जो है वो देना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी को जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13 लाख रुपए की। 13 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट काफी अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं, 7 साल की EMI निकल के आएगी 16,639 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 21,295 रुपए की। और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 25,420 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस वगैरह के साथ साथ कई सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का टर्बो इंजन लेते हैं 128 bhp की पावर के साथ साथ 230 न्यूटन का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 17 से 18 KPL की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।